सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सप्तमी कक्षा के द्वादशः पाठ है विद्याधनम का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसका सस्वर वाचन। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीन पशु केउरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्तेऽखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रय धेनु काम दुघारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम् तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। तो आइए अब हम देखते हैं इसका सरलार्थ। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसका अन्वय है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम एतद न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी एतत् वै कृते नित्यम वर्धते एव विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ऊपरी लिखितम ऊपर लिखा गया है। अब इसका अर्थ है विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। अब किस प्रकार से वो लिखा हुआ है। न चोरहार्यम, न तो उसको चोर चुरा सकता है, उसके चुराने के योग्य है। न च राजहार्यम, न राजा ही उसको छीन सकता है, छीनने के योग्य नहीं है। न भ्रातृभाज्यम, न भाइयों में वो बांटने योग्य है। न च भारकारी, और न ही वो भारी है, भार को बढ़ाने वाली है। वय कृते, और खर्च करने पर, वर्धते एव नित्यम, हमेशा बढ़ती है। इसलिए जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में प्रधान बतलाया गया है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीन पशु। अन्वय होगा इसका विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु विद्या विदेश गमने बंधुजन विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते राजसु विद्या पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीन पशु भवति। अब इसका अर्थ है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या नाम मनुष्य का अधिक सौंदर्य है। जो विद्या है वो मनुष्य का रूप है, यह उसके रूप को अधिक बढ़ा देता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और छुपा हुआ खजाना है, गुप्त धन है जो छुपा हुआ है। विद्या भोग करी, विद्या भोग को देने वाली है, मतलब उपयोग के सामान को, सुख साधनों को देने वाली है। यश कीर्ति को देने वाली है। सुख करी, सुख के साधन देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जने विदेश गमने, विद्या विदेश जाने पर, विदेश जब जाते हैं तो भाई के समान हमारी सहायता करती है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, राजा भी विद्या की पूजा करते हैं, धन की नहीं। अर्थात उनके दरबार में ज्ञानी लोग ही स्थान पाते हैं, धनवान लोगों को अधिक स्थान नहीं मिलता है। विद्या विहीन है पशु, इसलिए जो विद्या से विहीन है, जिसके पास विद्या नहीं है, वह पशु के समान है। केउरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाक् भूषणम
भूषणम। अन्वय होगा पुरुषम केयूरान विभूषयन्ति न चंद्रोज्ज्वलाहारा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा विभूषयन्ति। एका वाणीएव पुरुषम समलंकरोति या संस्कृता धार्यते। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते वाग्भूषणम सततम भूषणम। अब इसका अर्थ है केवरा ने विभूषयन्ति पुरुषम। जो केवरा है, जो बाजूबंद है, जो हाथ पर बांधा जाता है, पहना जाता है सोने का चांदी का, वो पुरुष को विभूषित नहीं करते। और साथ में चंद्रोज्ज्वला हारा, चंद्रमा के समान चमकदार प्रकाशित होने वाला हार भी पुरुष को सुशोभित नहीं करता। न स्नानम, स्नान करना भी सुशोभित नहीं करता। न विलेपन, सुगंधित द्रव्यों का लेप करना भी सुशोभित नहीं करता। न कुसुमम, न फूल आदि की माला पहनने से भी मनुष्य सुंदर नहीं लगता। नालंकृता मूर्धजा, मूर्धजा अर्थात चोटी, अच्छे प्रकार से बनाई गई चोटी भी मनुष्य को सुंदर नहीं बनाती है, इंसान को सुंदर नहीं बनाती है। केवल एका वाणी, वाण्य का एका वाणी समलंग करोति पुरुषम, पुरुष को सुशोभित करती है, सुंदर बनाती है। या संस्कृता धार्यते, जो परिष्कृत है, जो साफ सुथरी है, ऐसी वाणी इंसान को, मनुष्य को सुंदर बनाती है। बाकी अखिल भूषणानि, सारे आभूषण क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं। केवल वाग्भूषणम भूषणम, जो वाणी रूपी आभूषण है वो ही सततम, लगातार आभूषण बना रहता है। बाकी के दिखावटी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला भाग्य क्षये चाश्रय धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम चसा सत्काराय तनम कुलस्य महिमा रत्ने बिना भूषणम तस्माद अन्य उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। इसका अन्वय होगा विद्या नाम नरस्य अतुला कीर्ति भाग्य क्षये च आश्रय काम दुधा धेनु विरहे चेरति सा तृतीयम नेत्रम सत्काराय तनम कुलस्य महिमा रत्नै बिना भूषणम अस्ति तस्माद अन्यम सर्व विषयम उपेक्ष्य विद्याधिकारम कुरु। अब इसका अर्थ है विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला, अतुला मतलब अत्यधिक, विद्या मनुष्य की अत्यधिक कीर्ति का नाम है, अत्यधिक यश को देने वाली होती है विद्या। भाग्य क्षय चाश्रय, और भाग्य के नष्ट होने पर विद्या आश्रय देती है अर्थात सहायता करती है। धेनु कामदुधा, और कामधेनु के समान इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। रतिश्च विरह, वियोग होने पर, अलग होने पर, अकेले रहने की दशा में यह प्रेम के समान है। नेत्रम तृतीयम चैसा, और तीसरी आंख के समान है। सत्कारायतनम, सम्मान का निवास है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है, परिवार की महिमा है। और रत्नै बिना भूषणम, बिना रत्नों का आभूषण है। तस्माद अन्य, इसलिए अन्य सर्व विषयम उपेक्ष्य, इसलिए सभी विषयों की उपेक्षा करके, छोड़ करके विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करो, विद्या पाने का प्रयास करो। आइए अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। चोरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी, भार बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम, अत्यंत गुप्त। भोगकरी, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा, सबसे बड़ी। राजसु, राजाओं में। केयूरा, बाजूबंद। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान चमकदार। चंद्र प्लस उज्ज्वला। विलेपनम, शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य जैसे चंदन, केसर आदि। नालंकृता, न प्लस अलंकृता, नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा, वेणी, चोटी। वाण्यक्या, वाणी प्लस एका, एकमात्र वाणी। समलंकरोति, अच्छी तरह सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कार युक्त, परिष्कृत। धार्यते, धारण की जाती है। क्षीयन्ते खिल भूषणानि, क्षीयन्ते प्लस अखिल भूषणानि, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। भाग्य क्षय,
अच्छे दिन बीत जाने पर, भाग्य के नष्ट होने पर, आश्रय सहारा, काम दुखा, इच्छानुसार फल देने वाली, सत्कारायतनम सम्मान का केंद्र या समूह, रत्नैर बिना रत्नों से रहित, विद्याधिकारम विद्या पर अधिकार, तस्मादन्यम उपेक्ष्य, तस्माद अन्य उपेक्षय, तस्मात् प्लस अन्य प्लस उपेक्ष्य, अतः दूसरे सबको छोड़कर। अब देखिए इसके अभ्यास। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथन के सामने आम और अनुपयुक्त कथन के सामने न ऐसा लिखो। विद्या राजसु पूज्यते आम, हाँ विद्या को राजा पूजते हैं तो सही है, हम लिखेंगे आम। वाग भूषणम भूषणम न, वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं है, गलत, तो न। विद्या धनम सर्व धनेषु प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, आम, हाँ। विदेश गमने विद्या बंधु जनै न भवति, विदेश जाने पर विद्या भाई के समान नहीं होते, तो गलत है, तो हम लिखेंगे न। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सभी को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, बिल्कुल सही है, इसलिए हम लिखेंगे आम। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न। अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन लिखो। पदानी लिंगम विभक्ति वचनम। नरस्य पुल्लिंगम षष्ठी एक वचनम। गुरुणाम पुल्लिंगम षष्ठी बहुवचनम। केयूरा पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम। कीर्तिम स्त्रीलिंगम द्वितीया एक वचनम। भूषणानि नपुंसकलिंगम द्वितीया बहुवचनम। तीसरा प्रश्न। श्लोकांशान योज्यत, श्लोकों को जोड़ो। विद्या नाम विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीन पशु। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नै बिना भूषणम। वाण्ये का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। एक शब्द में प्रश्नों के उत्तर लिखो। कह पशु, कौन पशु है? विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित व्यक्ति मनुष्य पशु है। का भोग करी, कौन भोगों को देने वाली है? विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली है। के पुरुषम ने विभूषयन्ति, कौन पुरुष को विभूषित नहीं करते हैं, सुंदर नहीं बनाते हैं। भूषणानि पुरुषम ने विभूषयन्ति, जो आभूषण है, अलंकार है, गहने हैं, वो पुरुष को विभूषित नहीं करते हैं, सुंदर नहीं बनाते हैं। का एका पुरुषम समलं करोति, कौन एक पुरुष को अलंकृत करती है, सुंदर बनाती है। वाणी एका पुरुषम समलं करोति, केवल एकमात्र वाणी पुरुष को सुशोभित करती है, सुंदर बनाती है। कानि छियन्ते, कौन नष्ट हो जाते हैं। अखिलानि भूषणानि छियन्ते, सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, रेखांकित शब्दों को लेकर के प्रश्न निर्माण करो। विद्या विहीन नर पशु अस्ति, विद्या विहीन मनुष्य पशु है। विद्या विहीन कह पशु अस्ति, विद्या विहीन कौन पशु है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। का राजसु पूज्यते। चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम ने अलंकुर्वन्ति, चंद्रमा के समान चमकदार हार पुरुष को अलंकृत करता है। चंद्रोज्ज्वला के पुरुषम ने अलंकुर्वन्ति, चंद्रमा के समान उज्ज्वल कौन पुरुष को अलंकृत नहीं करता है। पिता हिते नियुक्ते, पिता कल्याण में नियुक्त करता है। ये इस पाठ में नहीं आया है, पुराना प्रश्न है, लेकिन हमने कर दिया है। कह हिते नियुक्ते, कौन कल्याण में नियुक्त करता है। विद्या धनम सर्व प्रधान धनम अस्ति, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है। विद्या धनम कथम धनम अस्ति, विद्या रूपी धन कैसा धन है। विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति, विद्या कहाँ कीर्ति को, प्रसिद्धि को फैलाती है। ये भी इस पाठ में नहीं आया है, लेकिन हमने कर दिया क्योंकि किताब में है ये।
छठा प्रश्न, पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखो। गुरुनाम गुरु का अस्ति, गुरुओं का गुरु कौन है? गुरुनाम गुरु विद्या अस्ति, गुरुओं का भी गुरु विद्या है। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, कैसी वाणी पुरुष को अलंकृत करती है, सुंदर बनाती है। संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति, परिष्कृत वाणी मनुष्य को पुरुष को अलंकृत करती है, सुंदर बनाती है। व्यय कृते किम वर्धते, खर्च करने पर कौन बढ़ती है? व्यय कृते विद्या वर्धते, खर्च करने पर विद्या बढ़ती है। भाग्य क्षय आश्रय के, भाग्य के नष्ट होने पर आश्रय कौन है? भाग्य क्षय आश्रय विद्या अस्ति, भाग्य के नष्ट होने पर आश्रय विद्या है। मंजूषात पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के पद छांट कर लिखो। विद्या धनम संस्कृता सततम कुसुमम मूर्धजा पशु गुरु रति। पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकम। यथा हारा अलंकृता भूषणम। हारा शब्द पुल्लिंग है, अलंकृता स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग है भूषणम। अब हमने छांट दिए हैं। पशु शब्द पुल्लिंग है, गुरु शब्द पुल्लिंग है और मूर्धजा शब्द पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में है विद्या, फिर संस्कृता, फिर है रति, और नपुंसक लिंग में है धनम, कुसुमम और सततम। इस प्रकार ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। इस पाठ के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।